डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो दोनों के बीच में यहाँ पर हम लोग इसकी दो कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी दो कैटेगरी आती हैं बच्चों, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की। पहला होता है बारबिचुरेट्स। क्या होता है बच्चों? बारबिचुरेट्स। दूसरा क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स, ये आप लोग याद रखना। देखो बच्चों कि कैसे ये काम करेंगे, कैसे इनकी फंक्शनिंग मेंटेन होती है। ठीक है, ये आप लोग देखना। अब देखो अगर मैं बारबिचुरेट्स की बात करता हूं तो इनको क्या बोला, कहां पर एक्ट करेंगे बच्चों? ये एक्ट ऑन गाबा ए। देखो ध्यान से सुनना, एक गाबा कौन सा होता है? इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कैसा होता है? गाबा इनिबिटरी हार्मोन होता है। क्लोराइड चैनल्स पे काम करते हैं। पहले किस पे काम? चैनल पे नहीं, रिसेप्टर्स पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे बच्चों? रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। जब भी उसके बाद काम करेंगे तो किस पे आ जाते हैं? गाबा ए क्लोराइड चैनल पे। सॉरी माफ करना, चेंज करो। पहले चैनल पे आएंगे, फिर किस पे एक्ट करते हैं? जो चैनल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहां पर आएंगे। देखो क्या करते हैं बच्चों, गाबा ए का मतलब क्या है? गाबा कैसा होता है? ये इनिबिटरी हार्मोन होता है। कैसा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन नहीं, सॉरी, कैसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? गाबा इनिबिटरी। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा गाबा का लेवल होगा उतना ही क्या हो जाता है? इनिबिटरी। मतलब हमारी बॉडी को क्या कर देता है ये? मतलब रिलैक्स कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? देखो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कर्व था, हमने पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दी। यहाँ पर क्या करेगा? कुछ इस तरीके का कर्व दिखाई देगा। क्या होगा? कुछ इस तरीके का कर्व दिखाई देता है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? ये डोज का इफेक्ट शो होगा। ये इफेक्ट किसका शो होता है? डोज का इफेक्ट हमारे पास आता है। तो हम लोग देखो करता क्या है ये काम। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आने के बाद इसमें क्या हो जाता है? डेविएशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? इसमें डेविएशन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर क्या बना था? एक कुछ कर्व बना था। अब देखो कि गाबा ए क्लोराइड चैनल का काम क्या है? ये क्या करवाता है? स्लीप को इंड्यूस करवाता है। दो तरीके से काम करता है। या तो क्लोराइड के चैनल क्या होंगे? लंबी देर तक खुलेंगे। क्या होते हैं? इनकी जो ड्यूरेशन होती है बच्चों, कैल्शियम चैनल आयन रिसेप्टर की, इनकी ड्यूरेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जितनी ज्यादा देर तक ये क्या रहेंगे? ओपन, या मतलब क्या करते हैं? ये ओपन रहेंगे। उतनी देर तक क्या होता है? यहाँ पर पेशेंट लंबे टाइम के लिए सो जाएगा। क्या करेगा? लंबे टाइम के लिए सोना स्टार्ट कर देगा। देखो हमने डोज दी पहले, ठीक है, धीरे धीरे पेशेंट में क्या है? इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या करता है? ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है, फिर आगे तक बढ़ता चला जाएगा और फिर नीचे की तरफ जा करके क्या करता है? ये फॉल होता है। मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए क्या करेगा? पेशेंट यहाँ पर सो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर बारबिचुरेट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो होता क्या है बच्चों? ये इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ गाबा, या मैं क्या बोल सकता हूं उसके साथ में क्या है? क्लोराइड चैनल्स। इनकी ओपनिंग्स को क्या करता है? बढ़ा करके रखता है बच्चों। तो यहां पर मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि जहां पर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो यहां पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? गाबा का भी ओपनिंग कर दी इसकी, तो इसको बोल दिया जाता है बच्चों गाबा मिमेटिक्स। गाबा मिमेटिक्स। और गाबा क्या करता है बच्चों? इनिबिटरी, बॉडी की एक्टिविटी को रिलैक्स करने का काम करता है। मतलब पेशेंट क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, सोने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ध्यान से देखना क्या दिखाई देता है? स्लीप डोज। देखो हमने यहाँ पर डोज दी पेशेंट को, स्लीप डोज रिस्पॉन्स कर्व, इसको क्या बोल दिया जाता है? स्लीप डोज रिस्पॉन्स कर्व। मतलब क्या है कि पेशेंट ने यहाँ पर सोना स्टार्ट कर दिया था और लंबे टाइम के लिए क्या हो गया था? पेशेंट यहाँ पर सो गया था लंबे टाइम के लिए। क्यों?
क्योंकि जो गाबा चैनल थे ये ज़्यादा टाइम के लिए ओपन रहेंगे, साथ में क्या है इसमें क्लोराइड है, ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा देर तक सोता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर स्लीप डोज रिस्पॉन्स कर्व बनता हुआ दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो अगर मैं बात करता हूँ बारबिचुरेट्स की, तो मैंने बोला कि ज़्यादा देर तक काम करेगा, ज़्यादा टाइम तक इसमें क्या रहते हैं ओपन रहेंगे, मतलब बॉडी में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, ये लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये क्या कोज करता है बच्चों, इट कैन कोज टॉक्सिसिटी। क्या करेगा ये, टॉक्सिसिटी कोज कर देता है ये, ठीक है। जब ये टॉक्सिसिटी कोज करता है तो मैं यहां पर बोल सकता हूं आप लोगों को इट हैज नो एंटीडोट। ये क्या करता है बच्चों, टॉक्सिसिटी कोज कर देता है ये। तो मैं यहां पर लिखता हूं इट हैज नो एंटीडोट। ये आप लोग याद रखना। अगर इसके पास कोई भी एंटीडोट नहीं है तो आप लोग क्या कर देते हो, जब बारबिचुरेट्स की टॉक्सिसिटी होती है, क्या होता है जब बारबिचुरेट्स की टॉक्सिसिटी होगी बच्चों, तो वहां पर आप लोग क्या दोगे उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दे देते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट वहां पर देते हो। दूसरा मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं बेंजोडाइजेपिन्स की, देखो यहां पर यहीं आप लोग डिफरेंस देख लेना। यहां पर क्या किया था, ड्यूरेशन को इसने क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं कि जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं ये क्या करते हैं, जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं बच्चों, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, एक्ट ऑन, ये भी गाबा ए क्लोराइड चैनल्स पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या करता है, इंक्रीज द frequency of opening of, increase the frequency of opening of GABA channels। GABA channels मतलब यहां पर इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को किया है, मतलब इन्होंने ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाया कि कितनी बार ये क्या करते हैं, ओपन होते हैं और कितनी बार ये क्या होंगे बच्चों वहां पर क्लोज होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर तो कैसा था, ये गाबा मिमेटिक्स था। अगर यहाँ पर गाबा चैनल्स को क्या कर दिया इसने, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है इनको, गाबा फैसिलिटेटरी। क्या बोल दिया जाता है बच्चों इसको, गाबा फैसिलिटेटरी। ये कंप्लीट यहाँ तक दिख रहा है सबको, गाबा फैसिलिटेटरी। अगर मैं यहाँ पर एक कर्व बनाता हूँ तो यहाँ पर देखना बच्चों, ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, जल्दी इनका क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा और जल्दी से क्या हो जाती हैं, ये फॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो यहीं से अब आप लोग डिफरेंस करके चलना है यहाँ पर कि क्या होगा, देखो यहाँ पर तो क्या हुआ था कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ था स्टार्टिंग में और बिल्कुल स्लोली इसका इफेक्ट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ है, एकदम से स्टार्ट हो गया इफेक्ट और धीरे धीरे क्या होगा, फास्ट वहां पर कम होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर तो क्या था, ये डोज का इफेक्ट आ रहा था, ऊपर क्या जा रही थी, ये फ्रीक्वेंसी, ऊपर क्या जा रहा था बच्चों, इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको। तो मैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने बोला इसको स्लीप डोज रिस्पॉन्स कर्व, कि हमने क्या किया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्लीप यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व। यहाँ पर जब आप लोग बनाते हो तो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये बिल्कुल फ्लैट होगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इसको क्या बोल दिया जाता है, फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये जो कर्व बनेगा हमारा, क्या बोला जाता है इसको, फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग याद रखना, फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व। अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट बात करता हूं कि ये कैसी होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। अगर यहाँ पर कोई इसका एंटीडोट आप लोगों से पूछता है तो वो आप लोग हमेशा आंसर करना कि इसका एंटीडोट होता है फ्लूमाजेनिल। क्या होता है बच्चों इसका, फ्लूमाजेनिल, ये इसका एंटीडोट होता है। इसको क्या बोल दिया जाता है, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर ब्लॉकर, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर ब्लॉकर।
ठीक है बच्चों, ये दोनों में क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है। बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट क्या होता है, फ्लूमाजेनिल। कैसा होता है, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ बारबिचुरेट्स की, तो बारबिचुरेट्स क्या करते हैं, इसके पास कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ पर उस पेशेंट को दिया जाता है। यहाँ पर कैसा स्लीप डोज करवाता है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट लंबे टाइम के लिए सोता है। यहाँ पर क्या करता है पेशेंट कम टाइम के लिए सोता है, फ्लैट डोज कर्व स्लीप, फ्लैट स्लीप कर्व यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं उसको बोल देते हैं। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व, यहाँ पर स्लीप डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बारबिचुरेट्स की मेडिसिन की, मैं एक बार इस वीडियो क्लियर करता हूँ। देखो आप बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, सॉरी बारबिचुरेट्स के बारे में, कि यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग्स आ सकती हैं। यहाँ पर दो ड्रग्स आती हैं बच्चों, थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, और दूसरी क्या आती है बच्चों, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थायोपेंटल सोडियम के बारे में। थायोपेंटल सोडियम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। ये कैसी होती है, एक्ट एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। किसकी तरह काम करेगी बच्चों, ये एनेस्थेटिक एजेंट की तरह क्या करती है, ये काम करती है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कैसी मेडिसिन होती है, इसको आईवी दिया जाता है बच्चों, शॉर्ट एक्टिंग होती है। ये क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है ये, ठीक है। होता क्या है देखो, दूसरा आईवी दी जाएगी, बट ये कैसी है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है ये। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये क्या कॉज करती है, इट कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या कॉज करेगी बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये कॉज कर देती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि क्या करती है ये, इसका इंडक्शन होता है, स्टार्ट फॉर इंडक्शन। अब आप सबको पता है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कैसी है, शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, ये फास्ट ड्रग होती है बच्चों। कैसी होती है, फास्ट, जल्दी जल्दी काम करेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फास्ट क्या हो जाएगा इसका, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये क्या करती है, कैन मूव आउटसाइड फ्रॉम द ब्रेन, आउटसाइड फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन के बाहर भी क्या कर सकती है, ये मूव कर सकती है। अगर मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोलता हूं तो इसको किस में नहीं दिया जाता बच्चों, एक होता है इट इज नॉट गिवन इन पोरफायरिया डिजीज, इट इज नॉट इन पोरफायरिया। क्या होता है पोरफायरिया, येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। हम वहां पर इसको क्या नहीं करते, वहां पर नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर क्या कर सकती है ये, और भी ज्यादा क्या कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है, ठीक है। तो हम लोग देखो, अब दूसरी बात करते हैं हम फिनोबार्बिटोन की। दूसरे किसका डिस्कस करते हैं, फिनोबार्बिटोन।
फिनोबार्बिटोन कैसी होती है? बेस्ट ड्रग इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस। मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आप लोगों को इसको एंटी कन्वर्जन मेडिसिन में पढ़ाऊंगा। किसमें ड्रग बेस्ट होती है? स्टेटस एपिलेप्टिकस में बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। या आप लोग अगर कोई आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले बेस्ट ड्रग इन एपिलेप्सी, किसमें बेस्ट ड्रग होती है? ये एपिलेप्सी में बच्चों ये बेस्ट ड्रग होती है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? बारबिचुरेट्स में दो ड्रग्स के बारे में बताया, थायोपेंटल सोडियम और फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन तो क्या है? स्टेटस एपिलेप्टिकस में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थायोपेंटल सोडियम कैसी ड्रग होती है? शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, फास्ट एक्टिंग होती है। ये क्या करती है? एक्ट एज एन एनेस्थेटिक एजेंट की तरह ये क्या करेगी? काम करेगी। ये क्या होती है? इसका इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म के बाद, और फास्ट ड्रग होती है, इसको आईवी हम लोग देते हैं। तो क्या करेगी? ये ब्रेन से बाहर निकल करके दूसरी जगह पर क्या कर सकती है? मूव आउट कर सकती है, और दूसरी जगह पर ये क्या कर सकती है? इफेक्ट शो कर सकती है। मैंने क्या बोला कि इसको किस में नहीं दिया जाता? पोरफायरिया डिजीज में इसको नहीं दिया जाता है। पोरफायरिया डिजीज कैसी होती है? एक टिपिकल येलोइश कलर की प्रॉब्लम होती है स्किन की। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम है। अगर यहाँ पर और भी क्या हो गया? अब यहाँ पर एनेस्थीसिया और आ गया, और भी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, और भी ब्लड सप्लाई क्या हो सकती है? वहाँ पर कम हो सकती है, जिससे पेशेंट में और भी क्या हो सकता है? वहाँ पर रिस्क हो सकता है, सीवियर एनीमिया की कंडीशन वहाँ पर क्या हो सकती है? लीड हो सकती है बच्चों। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग ऑफ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स कैटेगरी, विच इज बेंजोडाइजेपिन। तो अब हम लोग देखते हैं बेंजोडाइजेपिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन के बारे में। पहली आती है इसमें ड्रग क्लोरडाइजिपोक्साइड। कौन सी ड्रग आएगी बच्चों? क्लोरडाइजिपोक्साइड। अब मैं बात करता हूं बेंजोडाइजेपिन के बारे में, BZD'। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली मेडिकेशन कौन सी आती है बच्चों? क्लोरडाइजिपोक्साइड, ठीक है। किस नाम से आती है ये? लिब्रियम। इसका इंजेक्शन भी दे सकते हो, और ओरल कैटेगरी ओरल कैविटी से आप लोग क्या कर सकते हो? ये मेडिसिन दे भी सकते हो। देखो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? अल्कोहल विड्रॉल में इसको यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों इसको? अल्कोहल विड्रॉल में इसको यूज किया जाता है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अल्कोहल विड्रॉल में कैसे इसको यूज किया जाता है, ध्यान से सुनना। देखो आप कंफ्यूज मत होना कहीं पर भी। एक हम लोग यूज करते हैं, एक हम मेडिसिन यूज करते हैं अल्कोहल को छुड़वाने के लिए, हम लोग एक मेडिसिन यूज करते हैं। दूसरा एक मेडिसिन आती है कि अल्कोहल विड्रॉल की, दारू छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स आएंगे, जो ड्रिंक वगैरह जो लोग करते हैं उसके बाद अल्कोहल के कंजप्शन को छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं अल्कोहल विड्रॉल में, वहां पर कौन सी मेडिसिन दी जाती है? क्लोरडाइजिपोक्साइड वहां पर दी जाती है, ठीक है। अब देखो आप लोग कि यहां पर डोज कितनी दी जाती है। यहां पर अगर आप लोग ओरल की बात करते हो तो 50 to 100 mg क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर इसको दे दिया जाता है। बीडी दिन में 2 बार दे सकते हो, और मैक्सिमम कितनी डोज दे सकते हो? 300 mg यहाँ पर दी जाती है। अगर आप लोग आईवी डोज की बात करते हो, अगर आईवी इंजेक्शन देना है तो कितना दे सकते हो आप लोग? 5 से 500 तक। 5 से 500 mg आप लोग क्या कर सकते हो? इस इंजेक्शन को दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों कि जब आप लोग लिब्रियम इंजेक्शन देते हो तो आप लोगों को क्या करना है? चेक LFT। ये क्या है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। क्या करना है? चेक LFT आप लोगों को चेक करना है। अगर LFT क्या हुआ है, वहां पर इंक्रीज मिल रहा है, वहां पर कोई पैरामेडिकल वैल्यूज जो लैब वैल्यूज जो हैं अगर वो इंक्रीज मिल रही हैं तो आप लोगों को क्या करना है? डू नॉट गिव लिब्रियम। वहां पर आप लोगों को लिब्रियम नहीं देना है। तब आप लोग क्या देते हो बच्चों? गिव लोराज़ेपाम। वहां पर आप लोग क्या करते हो बच्चों? लोराज़ेपाम दोगे। और कौन सी में? एक्यूट
इंटॉक्सिकेशन ऑफ एल्कोहल विड्रॉल, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन ऑफ एल्कोहल विड्रॉल। ठीक है बच्चों, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि लोराज़ेपाम का और क्या बेनिफिट है बच्चों, इट डज नॉट अफेक्ट एलएफटी। ये एलएफटी मतलब लीवर को बिल्कुल भी ये अफेक्ट नहीं करती। तो मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट आप लोगों को कि जो हमारी जो एलएफटी जो वैल्यूज होती हैं उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। जब वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करता है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वहां पर ये हमारा जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उसकी इनर जो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा लीवर है जो मेटाबॉलिज्म वहां पर शो करता है तो वहां पर उसकी भी क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्लोरडाइजिपोक्साइड जो लिब्रियम इंजेक्शन होता है, जो हम लोग शराब छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज इसमें नहीं कर सकते जब एलएफटी का वैल्यू वहां पर बढ़ा हुआ हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों डायजेपाम के बारे में। इसके बारे में देखते हैं डायजेपाम के बारे में। अब ध्यान से सुनना कि डायजेपाम एक ऐसा बेंजोडाइजेपिन की ड्रग है जो सेडेटिव्स में या फिर बेंजोडाइजेपिन्स की कैटेगरी में ओनली कैसी ड्रग है जो विच इज ओनली ए सिलेक्शन ड्रग इन द कैटेगरी ऑफ बेंजोडाइजेपिन, डायजेपाम। तो यहां पर एक पहला पॉइंट लिखो, ओनली बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स which is मसल रिलैक्सेंट, जो क्या करती है बच्चों, मसल्स को रिलैक्स करने का काम ये करती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये कौन से सीजर्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, मतलब इफेक्टिव होती है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आप लोग एक पॉइंट याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस इन फेब्राइल सीजर्स। किस में इंपॉर्टेंट ड्रग मानी जाती है ये, फेब्राइल सीजर्स में। और रूट कौन सा होगा, रेक्टल रूट। क्या होता है बच्चों, रेक्टल रूट होगा, मतलब हमें क्या देना पड़ेगा, स्पोजिटरी देनी पड़ती है, स्पोजिटरी ऑफ डायजेपाम। डायजेपाम की हमें क्या करनी पड़ेगी, वहां पर स्पोजिटरी देनी पड़ेगी। स्पोजिटरी कैसी होती है, सेमी सॉलिड टैबलेट फॉर्म ड्रग, सेमी सॉलिड टैबलेट फॉर्म ड्रग। टैबलेट की तरह क्या होती है, ड्रग होती है जो कैसी होती है नेचर में, लिपिड इन नेचर। ये आप लोग मेनली याद रखना बच्चों, ठीक है। सेमी सॉलिड टैबलेट फॉर्म ड्रग होती है, लिपिड इन नेचर होती है। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं ये कैसी होती है बच्चों, ये जो डायजेपाम है एक्ट एज सेंट्रल एक्टिंग, एक्ट एज सेंट्रल एक्टिंग। देखो ये सेंट्रल एक्टिंग करेगी, मतलब क्या करती है, रिलैक्स द पेशेंट, रिलैक्स द पेशेंट। दूसरा अगर मैं बोलता हूं डज नॉट कॉजेज गैस्ट्रिक अल्सर, और ये क्या नहीं करती, गैस्ट्रिक अल्सर भी ये कॉज नहीं करती। बाकी अदर मेडिसिन मोस्टली क्या कर सकती हैं, गैस्ट्रिक को सकती हैं, लेकिन डायजेपाम वहां पर कोई भी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज नहीं करती। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना बच्चों, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों से बात करता हूं कि क्या हुआ, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है ये, रिलैक्स द पेशेंट। और दूसरा क्या है, ये गैस्ट्रिक अल्सर्स कोज करती है, ये सॉरी नहीं करती कोज, ये क्या नहीं करती, गैस्ट्रिक अल्सर्स को कोज नहीं करती। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं लोराज़ेपाम के बारे में, किसके बारे में बोलूं डियर स्टूडेंट्स, लोराज़ेपाम के बारे में। देखो लोराज़ेपाम कैसी ड्रग होती है, इसको भी कहां पर यूज किया जाता है, यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस। और दूसरा मैंने क्या बताया था यहां पर, एल्कोहल विड्रॉल में इसको हम लोग यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, एल्कोहल विड्रॉल में यूज करेंगे, कब, जब एलएफटी क्या होता है बच्चों, नॉर्मल हो, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एक्यूट एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन में, मतलब जब पेशेंट ने ड्रिंक करना छोड़ दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको मेनली यूज
करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि और क्या होता है, लोराज़ेपाम को पहले यार बहुत ज़्यादा बार जैसे ये हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चुनेट है कि ऐसी कुछ हरकतें अपने इंडिया में लोग करते थे। लोराज़ेपाम की टैबलेट्स को जो आजकल के युवा जो यंग कपल्स होते हैं, जो अफेयर्स में रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, या फिर जो लिविंग रिलेशनशिप्स में ना रह के वैसे रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो क्या करते थे, इन मेडिसिन का मोस्टली यूज़ करते थे। क्या करते थे, लोराज़ेपाम का ज़्यादातर यूज़ करते थे। अपने पेरेंट्स के खाने वाने में क्या करते हैं, इसको मिला देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, पेरेंट्स को यहाँ पर क्या करता है, ये लोराज़ेपाम दे दिया, ओरल टैबलेट दे दी, तो वहाँ पर पेशेंट्स जो उनके पेरेंट्स होते थे उनको नींद आती थी, और रात में क्या होता था कि इनके भागने के केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा आए थे कि एक लड़का उस लड़की के साथ भाग गया है या लड़की दूसरे लड़के के साथ चली गई है। देखो यार, इन मेडिसिन का आप लोग यूज़ तो कर लेते हो, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आता है कि इन मेडिसिन की मतलब ज़रूरत इतनी बढ़ जाती है, डिपेंड इतने हो जाते हैं हम इन चीज़ों पे, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग इनके बिना नहीं रह सकते। तो इन चीज़ों का मिसयूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता था, कि पहले ऑन द काउंटर ही मिल जाती थी। क्या होती थी, ऑन द काउंटर मिल जाती थी पहले, कभी भी किसी को किसी टाइम भी मेडिसिन मिल जाती थी, और इनका क्या करते थे लोग, मिसयूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है, इन मेडिसिन को ओपनली कोई भी आजकल सेल नहीं कर सकता। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, रिटर्न में नहीं देता विद द स्टैम्प, तब तक आप लोग इन मेडिसिन को परचेज नहीं कर सकते। तो लोराज़ेपाम को अगर आप लोग, अब ध्यान से सुनना, अगर आप लोग लोराज़ेपाम को स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज़ करते हो, तब तो आप लोग देना IV डोज। अगर अल्कोहल विड्रॉल के एक्यूट अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन में अगर यूज़ करते हो, तब देना ओरल रूट। ठीक है बच्चों, किस में कौन से रूट से यूज़ करोगे, ओरल रूट से। कितने कितने mg यूज़ कर सकते हो, 2.5 to 5 mg यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर भी कितना यूज़ कर सकते हो, 2.5 to 5 mg यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, यह आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों मिडाज़ोलम की। अच्छा, एक मिनट याद रखना, स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लोराज़ेपाम। स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लोराज़ेपाम। मैंने बोला फिनोबार्बिटोन को भी हम बेस्ट ड्रग मानी गई है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वहाँ पर लोराज़ेपाम आती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूँ मिडाज़ोलम। देखो ये किस तरह से काम करता है, एक्ट एज एनेस्थीसिया। किसकी तरह काम करता है, ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया ही काम करता है। ये कहाँ पर दिया जाता है, कैन बी गिवन इन वेंटिलेटर पेशेंट्स। कौन से पेशेंट्स में दिया जा सकता है, वेंटिलेटर के पेशेंट्स में, वो ज़्यादा इरिटेट ना हो, या फिर अगर उनको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन वहाँ पर किया है, इंट्यूबेशन किया तो वहाँ पर उसकी वजह से कोई इंजरी वगैरह होने की वजह से उसको पेन तो ज़्यादा इरिटेट हो सकता है बच्चों। क्योंकि क्या है यार, अब वो लोहे के ब्लेड से जो हमने लेरिंजोस्कोप जो हमने यूज़ किया था, वो तो क्या होता है, स्ट्रेट कार्ड ब्लेड हो सकता है, लोहे का होता है, ऑलमोस्ट सिल्वर का भी बना होता है वो। ठीक है, अलग अलग वैसे मेटल का बना होता है वो क्या कर सकता है, शार्प इंजरी कोज कर सकता है अंदर की तरफ, और वहाँ पर फिर इरिटेशन होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या उसको दे सकते हैं। तो मिडाज़ोलम किसकी तरह काम करता है बच्चों, वहाँ पर ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया की तरह क्या करता है, ये काम करने की कोशिश करता है। अब हमारे पास 3 मेडिसिन और आती हैं बच्चों, मेन इंपॉर्टेंटली कौन सी आती हैं, देखो अल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपाम और एटिज़ोलम। 3 मेडिसिन आती हैं बच्चों, अल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपाम और एटिज़ोलम। अल्प्राज़ोलम जो बाजार में किस नाम से मिलती है, एल्प्रेक्स। किस नाम से मिलती है, एल्प्रेक्स के नाम से मिलती। दूसरी आती है क्लोनाज़ेपाम, और थर्ड वन आती है बच्चों एटिज़ोलम। कौन सी आती है, एटिज़ोलम। इन तीनों मेडिसिन को क्या बोल दिया जाता है, एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन। एंटी एंजाइटिक मेडिसिन इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन अगर इनको बोल दिया जाता है, तो ये क्या करती हैं बच्चों,
देखो यूजेज अगर हम लोग इसके पढ़ते हैं तो पहला तो क्या करेगी ये स्लीप डिस्टरबेंस को क्या करती है, ये मेंटेन करने का काम करेगी, स्लीप डिस्टरबेंस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, एंटी एंजाइटिक मेडिकेशंस होती हैं, मतलब क्या कर सकती हैं ये, रिलीव या फिर ट्रीट एंजाइटी, या फिर क्या करती हैं ये एंजाइटी को ट्रीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों कि जब कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डायजेपाम को यूज नहीं करेंगे। डू नॉट यूज डायजेपाम इन स्लीप डिस्टरबेंस। स्लीप डिस्टरबेंस में हम लोग डायजेपाम को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज इट इज लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस, और पेशेंट एक कैटेगरी में यही एक मेडिसिन है जो लॉन्ग एक्टिंग होती है, और पेशेंट क्या करेगा, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए क्या कर सकता है बच्चों, वहाँ पर सो जाएगा और पेशेंट को क्या होगी, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक ड्रग और आती है यहाँ पर, ये कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है स्लीप डिस्टर्बेंस और एंटी एंजाइटिक में। डोज कितनी आती है सभी की, 0.25, 0.5, 0.2 mg, सॉरी 0.2 mg, माफ करना 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, इस तरीके की सारी डोज आती हैं और ओरल ये सारी की सारी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोग देखो एक और आती है ड्रग इसमें, नाइट्राजिपाम। कौन सी आती है बच्चों? नाइट्राजिपाम। उस ड्रग को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज डे ट्रेप ड्रग। इट इज ऑल्सो नोन एज डे ट्रेप ड्रग। कैसी ड्रग होती है बच्चों ये? डे ट्रेप ड्रग होती है बच्चों। मतलब क्या है कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, रेप करते हैं, वो उस दिन क्या करते हैं, इस नाइट्राजिपाम टैबलेट को ले लेते थे, और जिस दिन रेप करते हैं उस दिन की एक्टिविटी को क्या करते थे, वो भूल जाते थे। क्या कर देते थे, वो भूल जाते थे, और पुलिस उनसे पूछती रहती थी कि बताओ कि आपने रेप की डेट या रेप किस टाइम किया, कब किया, कौन सी तारीख, कुछ ऐसी थी। वहां पर कहीं पर भी आंसर नहीं दे पाएगा, इसलिए क्या बोल दिया जाता है उसको, डे ट्रेप ड्रग। तो इसी की वजह से क्या कर दिया गया है इसको, नाउ बैन इन इंडिया। आजकल ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, बैन कर दिया गया था इसको इंडिया में। ठीक है बच्चों, ये आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना। अब हम लोग देखते हैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या आ सकता है। पहले साइड इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है? हाई रिस्क ऑफ, देखो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूं कि पेशेंट क्या हो जाता है, ज्यादातर क्या हो जाता है बच्चों, इसमें डिपेंड हो जाता है इन मेडिसिन पे। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, हाई रिस्क ऑफ एब्यूज। हाई रिस्क ऑफ एब्यूज मतलब पेशेंट इसका क्या कर सकता है, एबनॉर्मल यूज कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, एब्यूज हो जाएगा। बार बार सोने के लिए इसको क्या जरूरत पड़ती है, टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, अल्टर्ड कॉग्निशन। क्या हो जाता है बच्चों, अल्टर्ड कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब के सब जो स्किल्स थी वो कैसे हो जाएंगी, डिस्टर्ब वहां पर होंगी। देखो अल्टर्ड कॉग्निशन हुआ है। दूसरा क्या है, हाई रिस्क ऑफ एब्यूज है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, ये क्या कर सकता है, मे लीड टू एमनीशिया। ध्यान से सुनना आप, लीड टू एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होता है बच्चों इसका मतलब, लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है, क्यों हुआ, नाइट्राजिपाम की वजह से। क्या बोला कि नाइट्राजिपाम क्या किया जाता था, डे ट्रिप ड्रग इसको बोला जाता था। ठीक है, अब लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं कि ये ड्रग खाने से ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल पर्सनल होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो आई रिक्वेस्ट यू टू बी सिंसियर इन योर फील्ड, नॉट सीरियस।
आप लोगों को हमेशा सिंसियर रहने की रिक्वायरमेंट है, सीरियस नहीं। सिंसियर रहोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ढंग का कर लोगे, ठीक है। यही नहीं है कि आप लोग बस किसी दूसरे का सुनते हो और अपना नहीं करते हो, ठीक है। तो अपने मन की एक बार जरूर सुनना और अपनी इच्छा से काम जरूर करना, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने आप को क्या करते हो, बिल्कुल गड्ढे में धकेल देते हो और वहां पर आप लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है, इनसिक्योर हो सकता है। आपके साथ में और भी बहुत सारे लोगों क्या होती हैं, जिम्मेदारियां वहां पर जुड़ी हुई रहती हैं। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल टू कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडी वेरी वेल, टू हैव a goal with your prosper goals along with activities you have been performed throughout your day। आप लोग सबसे पहले ये देखना है कि आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है, ठीक है। उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। फेसबुक चैटिंग वगैरह ये सब कम करो, ठीक है। तो आप लोग म्यूजिक सुन सकते हो साथ साथ में, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक आप लोग फॉलो कर सकते हो वाइल ड्यूरिंग योर स्टडी। आई होप कि आप सब अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू रखते हो, ठीक है। यही एक आपका जरिया है एक अच्छी पहुंचने के लिए। हम लोग प्राइवेट नौकरी में लगे रह सकते हैं, कहीं पर भी हम लोग जॉब कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आप अपनी लाइफ में कितना जिए हो, कितनी पहचान है, अच्छे रूप में है या गलत रूप में है, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब देखो आप लोग नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, रेस्पिरेटरी फेलियर्स भी आ सकता है। साइड इफेक्ट में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर क्रोनिक डोज ले ली जाती है बच्चों, अगर कोई भी क्रोनिक डोज ले ली जाती है तो वहां पर क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन फेल हो सकता है। क्रोनिक डोज में क्या हो सकता है, वहां पर रेस्पिरेशन फेल हो सकता है। अगर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां कहां पर हो सकता है, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, सप्रेस हो जाएंगे। मतलब इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और हमारा रेस्पिरेशन क्या हो सकता है, फेल वहां पर हो सकता है। अब आप लोग नेक्स्ट देखना बच्चों की और क्या होता है, कहां कहां पर और कौन कौन सी मेडिसिन को हम लोग मोस्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, इनसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इनसोम्निया का मतलब क्या होता है, लेक ऑफ स्लीप, लेक ऑफ स्लीप। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं स्लीप डिसऑर्डर की, लेकिन मैं दो तीन के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। स्लीप डिसऑर्डर, उसमें हम लोग दो तीन चीजों को देखते हैं बच्चों। एक आता है डज, एक आता है डिम्स। ये तो क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव स्लीप, डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव स्लीप, कि पेशेंट को वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है। क्या होती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आती है। नार्कोलेप्सी, दिन में भी झटके ऐसे आ सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। जैसे ही सोएगा बैठेगा पढ़ने के लिए, फिर से उसको क्या हो सकता है, ऐसे झटकेदार नींद वहां पर उसको आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, डिम्स, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग, या फिर मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, या फिर मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। यहां पर ये क्या हो सकती हैं, सबकी सब आ सकती हैं। ये दो प्रॉब्लम मेन यहां पर होती हैं। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं डायरेक्ट, बताओ कि लेक ऑफ स्लीप क्या है, लेक ऑफ स्लीप क्या है, तो हम लोग वहां पर क्या आंसर कर देते हैं बच्चों, इनसोम्निया। क्या बोल देते हैं वहां पर उसको, तो इनसोम्निया का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इनसोम्निया। देखो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इनसोम्निया के बारे में। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स यहां पर मेनली क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ये बेंजोडाइजेपिन्स क्या कर सकती हैं, हैंगओवर कोज कर देती हैं। सबको पता है कि ज्यादा नींद आती है, ज्यादा टाइम तक पेशेंट से सुबह उठा ही नहीं जाता है, हैंगओवर कोज कर देती हैं ये। जैसे पेशेंट ने ड्रिंक वगैरह कर ली हो, किसी पर्सन ने ड्रिंक वगैरह कर ली हो और वो क्या कर रहा है, होश में ही नहीं है। ऐसी कंडीशन किसकी वजह से हो सकती है, इन बेंजोडाइजेपिन्स की वजह से। तो यहां पर हमने क्या किया है, नई ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं,
कौन सी अवेलेबल होती हैं? नई ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में। न्यूअर ड्रग्स आर अवेलेबल इन मार्केट। क्या है? न्यूअर ड्रग्स वहां पर क्या होती हैं बच्चों? मार्केट में अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ये क्या होती हैं बच्चों? शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। क्या होती हैं ये? शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। इनके नाम देखना आप लोग क्या क्या आते हैं। जोल्पिडैम, क्या क्या आता है? जोल्पिडैम, जोलिप्लोन और जोपिक्लोन। क्या पहला नाम क्या है? जोल्पिडैम, जोल्पी, जोलिप्लोन, जोपिक्लोन। ठीक है, ये तीन मेडिसिन क्या होती है हमारे पास अवेलेबल होती है। यार ये 2 नहीं है, ये मेरा जेड बनाता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, या बनता ही नहीं है मुझसे वैसे जेड। ये लो, जोलिपिडैम, जोलिप्लोन और जोपिक्लोन, ये तीन मेडिसिन क्या होती हैं हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ध्यान से सुनना, ये बेंजोडाइजेपिन्स की तरह क्या नहीं करती, वहां पर फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व वहां पर नहीं बनाती हैं। ये क्या करती हैं बच्चों? ये हमेशा क्या करती हैं? जो हमारी स्लीप साइकिल होती है सिर्फ उसको मेंटेन करके रखती है। क्या करती है ये? मेंटेन स्लीप साइकिल, मेंटेन स्लीप साइकिल। ठीक है, ये क्या नहीं, ये होती क्या है? दूसरी अल्फा सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। मतलब ये बेंजोडाइजेपिन्स की ही कैटेगरी होती है, लेकिन कैसी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ उनकी अल्फा सब यूनिट पर काम करेंगी, लेकिन बीटा सब यूनिट पर कोई भी काम ये नहीं करती। तो ये तीन मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होती हैं बच्चों। तो इन तीन मेडिसिन के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चों, इसका देखना। अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं आप लोगों से, दीज आर नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इसको हम लोग इंसोम्निया में यूज नहीं करते। दूसरा, डिप्रेशन में भी इसको यूज नहीं करते। नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, पहला क्या है? इंसोम्निया, दूसरा क्या है? डिप्रेशन में। इन दोनों जगह पर हम लोग इस चीज को यूज नहीं करते, ये आप लोग ज्यादातर ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना। अब ये क्या करते हैं? चेंज इन बायोलॉजिकल क्लॉक, चेंज इन बायोलॉजिकल क्लॉक। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा हुआ, आई थिंक दिसंबर, जनवरी या पता नहीं फरवरी की बात है, क्योंकि मैं टीवी बहुत देखता हूं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां एक आप लोगों ने इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच चल रहा था वहां पर। तो हम लोगों ने ईशांत शर्मा को क्या हुआ था? जेट लॉग फेज से क्या करना पड़ा था? वहां पर सफर करना पड़ा था। कौन से फेज से सफर करना पड़ा था? जेट लैग फेज से उसको सफर करना पड़ा था। मतलब क्या होता है जेट लैग फेज का? कि हमने एक कंट्री से एयर जर्नी स्टार्ट की। क्या की? एयर जर्नी स्टार्ट की। अगर मान लो मैंने इंडिया में अर्ली मॉर्निंग में क्या की? जर्नी स्टार्ट की। रात को मैं सोया हूं खूब, लेकिन अर्ली मॉर्निंग मैंने क्या की? इंडिया से अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अब मुझे लगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग न्यूजीलैंड पहुंच जाऊंगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर क्या मिला मुझे? नाइट मिली। मतलब वहां पर या तो टाइम क्या है? आगे चल रहा है, या फिर टाइम क्या है? पीछे की तरफ चलता है। ठीक है, तो वहां पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिस टाइम पर मुझे लगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उस जहाज में क्या करेगा? सो जाएगा आराम से। ठीक है, और उसको वहां पर क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं अर्ली मॉर्निंग में चला, मैं जहाज में जागता रहा, क्योंकि अब क्या है? मेरे दिन का टाइम है, मेरा जागने का टाइम है। लेकिन जैसे ही मैं न्यूजीलैंड पहुंचा, वहां पर भी क्या मिला मुझे? मॉर्निंग मिलती है। क्या मिलती है वहां पर? मॉर्निंग मिलती है। और मैं क्या सोच के निकला था घर से कि मैं सुबह निकल रहा हूं तो वहां रात को पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां तो क्या थी? मॉर्निंग थी। अब उसको जाते ही क्या करनी पड़ी ईशांत शर्मा को? प्रैक्टिस करनी पड़ी। अब क्या होगा? डिस्टर्ब होगी स्लीप। जिस टाइम उसको सोना था तब उसने एक्सरसाइज की। ऐसी कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है बच्चों? जेट लॉग फेज। क्या बोल दिया जाता है? जेट लॉग फेज।
जेट लॉग फेज, यहाँ पर क्या आ जाता है, चेंज इन बायोलॉजिकल क्लॉक, चेंज इन बायोलॉजिकल क्लॉक। देखो बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है कि एक जगह पर दूसरी जगह से टाइम अलग हो सकता है, क्यों, नेचर की वजह से। अब जरूरी तो नहीं है कि सब जगह पर एक ही टाइम पर सूरज दिखाई देता हो। अमेरिका, अब ऊपर की तरफ भारत है, सूरज तो ऊपर ही रोशनी आएगी ना। अब धरती के नीचे दूसरी वाली साइड पे क्या है, अमेरिका है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ऐसे, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ भारत। तो एक जब इंडिया में दिन होगा तो अमेरिका में क्या होती है, रात होगी। तो उस डिफरेंस को क्या बोल दिया जाता है, जेट लॉग को बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, रैमेल्टियन प्लस जोल्फ्रेस। रैमेल्टियन प्लस जोल्फ्रेस ये कैसी होती हैं, अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन इन मार्केट, ये मार्केट में कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होती हैं, ये आप लोग याद रखना, अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन इन मार्केट। आई होप कि जोल्फ्रेस के तो आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा। फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हो रखी थी, पेशेंट को नींद नहीं आ रही थी, रात को आप लोगों ने जोल्फ्रेस दे दिया, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, वो ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, उसको बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो रही है वगैरह हो जाता है, तो जोल्फ्रेस, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा, सो जाता है पेशेंट। ऐसी मेडिसिन थी हमारी, एक इसकी ट्रीटमेंट होती है इंसोम्निया की, ये ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के बारे में इतना ही बहुत होता है बच्चों, ठीक है। मतलब करते क्या है ये, मैं आप लोगों को एक चीज बताने भूल गया, जो ये हमारे पास रेमेल्टियन और जो ये जोल्फ्रेस होती हैं, ये क्या होती हैं बच्चों, मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं बच्चों, ये आप लोग याद रखना मोस्टली, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स डियर स्टूडेंट्स। और जो मैंने आप लोगों को एंटीमेनिक ड्रग्स में जो या फिर मूड स्टेबलाइजर्स में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, एंटी कन्वर्जेंस जो ड्रग्स पढ़ाए थे वो क्या होंगे, मैं आप लोगों को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।